शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं गुज़श्ता 25 साल से इंक्लूसिव किंगस्टन स्कूल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन का एक अदारा चला रहा हूँ। इस स्कूल में एक ऐसा स्कूल है जिसमें ज़हनी माजूर बच्चे, जिस्मानी माजूर बच्चे, गूंगे बहरे बच्चे ये मिल के पढ़ते हैं। जब बच्चे एक साथ मिल के पढ़ते हैं तो उस वक्त जो तालीम का और जो इल्म की सही असल है वो उस वक्त हमारे सामने आती है। आप देखें कि आपके इल्म, आपकी तालीम का क्या फ़ायदा। आपके सामने अगर एक व्हील चेयर वाली बच्ची आए, आपके सामने एक गूंगी बहरी बच्ची आए, आपके सामने कोई माजूर बच्चा हो, लेकिन आपके दिल, आपके ज़हन, आप उसके बारे में कोई अच्छा सोच नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि आप इंसान होने के नाते आपने जो तालीम हासिल किया है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपनी 25 साल ज़िंदगी में ये सीखा है कि जितने भी स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, स्पेशल नीड जितने भी बच्चे होते हैं, ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम होता है। लेकिन हम इंसान होने के नाते उस इनाम को, उस फजल को पहचानने में हमेशा थोड़ी सी गलती हो जाती है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये जितने भी हरीपुर स्कूल के जो टीचर्स हैं, यहाँ पर स्कूल के जो टीचर्स हैं, ये अल्लाह के वो चुने हुए लोग हैं जिन्होंने इन वालिदैन के दुखों को कम किया, जिन्होंने इन बच्चों को रिहैबिलिटेट किया और इनको बराबरी की जगह पे एक तालीम दी। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी स्कूल से एक बच्चा हमारे पास आया था, आज पता नहीं वालदा आई है यहाँ पे, नहीं आई मुझे नहीं पता। एक बच्चा यहाँ से आया था हरीपुर में, हमारे पास डेली वो बच्चा आता था, माइक्रोस्पेनिक और सीपी बच्चा, और वो बच्चा चल नहीं सकता था। और ये अल्लाह ने करम किया कि उस बच्चे ने उस बच्ची ने तकरीबन मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर उसने चलना शुरू किया। एक हदीस है, इस हदीस ने माजूर बच्चों के लिए ये हदीस बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बचपन का खेल कूद बड़े होकर अक्ल व दानिश की दलील है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ज़माने में हमें बताया जाता था कि खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये गलत है। यानी खेल कूद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो 25 साल मैंने इन बच्चों के साथ काम करते हुए जो सीखा है, तो वो ये सीखा है कि देखें, ये जो आपके सामने बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को देख लें, कोई एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल है, इसकी उम्र 5 साल नहीं होती, इसकी उम्र आप समझें कि 105 साल है। 5 साल इसकी जिस्मानी उम्र है, 100 साल इसके वालिदैन, इसके दादा, इसकी दादी, परदादी, जो पीछे से डीएनए में जो हमारी सोचें, जो हमारे रवैये, जो हमारे मिजाज, ये सारे बच्चों में मुंतकिल होते हैं। ये क्या वजह है कि कुछ बच्चे लायक होते हैं और कुछ बच्चे नालायक होते हैं? इसकी बड़ी वजह क्या होती है? माँ की सोच, माँ का रवैया, माँ की बोलचाल, माँ का अगर माँ गुस्सा करती है, वो डिप्रेशन में जाती है, वो स्ट्रेस में जाती है, वो तो ये चीज़ें आपके डीएनए को ख़राब करती हैं, आपके सेल को ख़राब करती हैं। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिस पे काम होना चाहिए, वो इस चीज़ पे काम होना चाहिए कि माँ को बताना चाहिए कि आपने अपने स्ट्रेस को कैसे डील करना है, आपने अपनी नेगेटिविटी को कैसे डील करना है। बच्चों को हमेशा बताया करें, माएँ कभी ना कहा करें कि ये फलाना आपका दुश्मन है, ये आपका दुश्मन है, इसके पास नहीं जाना। बच्चों को ओपन माइंड देना चाहिए, बच्चों के ज़हनों को खोलना चाहिए। एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ है कि बच्चों की ज़हनी सलाहियतों में इजाफे के लिए खुराक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। छोटे बच्चों की खुराक में खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें, केला और खीरे का इस्तेमाल लाजमी करें। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बच्चों की मेमोरी को कैसे तेज करना चाहिए। बच्चों की एक चीज़ होती है मेमोरी और दूसरी चीज़ होती है मेमोरी को प्रोसेसिंग करना, कि मेमोरी प्रोसेस कैसे होती है। उसके लिए जो खुराक है, बच्चों की खुराक में हलवा उनको लाजमी दिया करें। जो दिमाग होती है, दिमाग की जो खुराक होती है वो ग्लूकोज होती है, तो ये खुराक आप लाजमी दिया करें। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, किसी भी हवाले से, बच्चों के किसी भी हवाले से। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई सवाल, कोई बच्चा
کوئی رویہ اگر آپ کا بچے آپ کی بات نہیں سنتے، خود سے چل کر یہ طرز سخن نہیں آیا، استادوں کے پاؤں دبائے ہیں تو یہ فن آیا ہے. اور فن یہ آیا ہے کہ اس سال بلکہ میں آپ سارے یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان کو بتاتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں. دنیا میں ایک مقابلہ ہوتا ہے گلوبل ٹیچر ایوارڈ، جس کا انعام ہے 18 کروڑ روپیہ، گلوبل ٹیچر ایوارڈ. اور اس مقابلے میں پوری دنیا سے اساتذہ حصہ لیتے ہیں. اس سال میں نے اس میں حصہ لیا ہے، تو آپ سب ٹیچرز بھی اس مقابلے میں لازمی حصہ لیں. یہ بہت زبردست مقابلہ ہے. بچوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بچوں کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے مسائل اتنے نہیں ہوتے. سب سے زیادہ جو مسائل ہوتا ہے، ماں کا مسئلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، پیرنٹس کا مسئلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے. جو یہاں پہ پیرنٹنگ سٹائل ہے اس سے ہم بہت دور ہوتے ہیں. تو سب سے اچھی چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں، اچھا کھانے کو دیں. ایک لفظ، ایک جملہ آپ کے لیے بولوں گا. اگر مدرس ہیں یہاں پر، دیکھیں ہم جب بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ہم بچے کو ہر چیز کھانے کے لیے دیتے ہیں. اس کا دودھ، اس کا کھانا، اس سے ان کا جسم بنتا ہے. ایک اور چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی نشوونما. جذباتی نشوونما کے لیے اچھے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بہت معنی رکھتے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ، چاہے استاد ہیں چاہے والدین ہیں، اچھے الفاظ لازمی بولیں. اچھے لفظوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ موٹیویشن دیتے ہیں، یہ اندر کے انسان کی تربیت کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اندر کے انسان کی تربیت کرنا. تو اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ مجھے اس پروگرام میں آ کے بڑا اچھا لگا. مجھے جو بچوں کے چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے وہ بہت اچھی لگی. اور جو بچوں نے یہ جو چیزیں بنائی ہیں، یہ چیزیں کیا عام چیزیں نہیں ہیں. جاپان AAR اس نے اتنا زبردست یہ کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام حکومتیں نہیں کر سکتی. یہ کام کرنا بہت مشکل ہے. جاپان AAR نے جیسے یہاں پر بچوں کے لیے ایکسیسیبل واش رومز بنائے، ان کے لیے ریمپس بنائی، ان کے لیے جو ایک مائنڈ سیٹ تیار کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. میں مزمل اور اس کی ساری ٹیم اور جو مس صوفیہ ہیں، اس ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جاپنیز فنڈ کو، جاپنیز سسٹم کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا اور جو ڈیلیور کیا چیزیں وہ آج آپ اور میرے سب کے سامنے. بہت بہت شکریہ.